खुद को जगत गुरु कह रहा है, श्री 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 लगा दिया तो खत्म, बड़ा हो गया आदमी। नाम अगर बड़ा नाम करना है तो पीछे लगाओ श्री श्री श्री, वो हो गया बड़ा। 4-5 श्री लगा दिए तो आदमी बड़ा हो गया। अकल से कितना भी अंधा होने दो, सबर करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसको कुछ आने दो या मत आने दो, वो आदमी बड़ा हो गया। उसने कहा कि बाबा साहब को संस्कृति नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, इसलिए उन्होंने पाप किया, संस्कृत मनुस्मृति जलाकर। अरे मनुस्मृति ही एक पाप है, उसको जलाने वाला तो पवित्र आदमी जला सकता है उसको, पापी आदमी तो उसे कोई जलाता ही नहीं। और वो पापी है इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। राम भद्राचारी सबसे बड़ा पापी है इस देश में, इसलिए वो मनुस्मृति को समर्थन दे रहा है। बात तो सही है। ईश्वर को आगे करके ये किसी को मार करके वध कहते हैं उसे, जैसे कि घोड़से ने गांधी जी को मारा और ये लोग कहते हैं कि उसका वध कर दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये गोबर खा के पैदा हुआ इंसान, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अनिरुद्धाचार्य ये गोबर मूत्र खा के जीता है, और ऐसा आदमी चीफ जस्टिस के ऊपर टिप्पणी करने की इसकी औकात है क्या? गोबर खा के, जिसके दिमाग में गोबर हमेशा हो, जिसके मुंह में हमेशा गोबर मल मूत्र लेके चलने वाला झोली में है आदमी, उसकी औकात है चीफ जस्टिस पर टिप्पणी? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं DS19 न्यूज। DS19 न्यूज में आपका स्वागत। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में यूट्यूब चैनल के संपादक सत्यपाल वाघमारे जी। आइए इनका चैनल पे स्वागत करें। सर, आपका चैनल में स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ऐसे बहुत से ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहे हैं, लोग कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। ये ऐसे बकवास लोग बार बार क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आ रहा था। सर, हम आपसे ऐसा सवाल पूछना चाहते कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि जो नॉलेज ऑफ द सिंबल है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके बारे में भी लोग ऐसी अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं। आरक्षण के बारे में लोग बात करते रहते हैं और ऐसी गजब बातें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पर अगर जाति के ऊपर अगर बात होती है, ब्राह्मणों के ऊपर अगर बात की जाती है, ईश्वर के ऊपर अगर लोगों ने बात की, अगर कुछ गलत लगा तो उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की जाती है। तो सर, ऐसा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी असमानता क्यों है देश में, ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचे जाते हैं, ऐसा क्यों है देश में, यह जानना चाहते हैं सर हम। देखिए, ये आज के मौजूदा स्थिति में बहुत अहम सवाल है, और मौजूदा स्थिति में भारत में इतना माहौल बिगड़ा हुआ है, विषमता बढ़ते जा रही है। यह इनका पूरा प्लान ही है कि समता को नष्ट करके विषमता को जन्म देने वाली ही ब्राह्मण संस्कृति है। ये जो पाखंडवादी बाबाएं जो खड़े की गए हैं, ये जानबूझकर इनको इतना बढ़ावा दिया है। आपने देखा है 10 साल के बाद ये किस बिल में चुपके बैठे हुए थे? रामदेव को जो जेल में ठूसा गया था इलेक्शन के पहले। अभी रामदेव की संपत्ति तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा हो गई, और वो तो सिर्फ आयुर्वेदिक लेके आया था, आयुर्वेदिक से बने हुए, हाँ, देशी गाय का दही दूध, देशी गाय का घी लेके आया, पूरा पतंजलि लेके आया। पतंजलि के पता नहीं उसको छोड़ दिए तो पतंजलि शराब भी निकालता क्या है पता नहीं। ये ऐसे लोगों को ये खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। ये पूरे बीजेपी के सपोर्टर्स है और ये बीजेपी के ही प्रचारक है। आप नहीं देखते देश के प्रधानमंत्री उस पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई कहता है। ये देश में विषमता वाले लोग जो है, इसको देश में विषमता कैसे बरकरार रखे, लोग एक दूसरे के साथ कैसा झगड़े। अभी जो देखो
फिलहाल अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद चल रहा है देश में। ये ब्राह्मण क्या करते हैं, यहाँ के हिंदुओं को मूर्ख बनाकर भूसका रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा समझदार हिंदू है वो तो इस देश के समता को मान रहा है, इस देश में समता, बंधुता, भाईचारा को वो कहीं ना कहीं पकड़ के है। और जो भी इस पाखंडवाद में, ब्राह्मणवाद में, मनोवाद में फंसा हुआ जो हिंदू है, जो बीसी वर्ग, खास करके बीसी, उसने इस देश के अंबेडकरवाद को डैमेज कर रखा है। ब्राह्मण है कितने, गिने चुने ब्राह्मण इस देश को विषमता के ओर लेके जा रहे हैं। और ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र अभी से नहीं है, बुद्ध समकालीन से होते हुए आ रहा है। बुद्ध के समय से कुछ ब्राह्मणवाद ने जो बुद्ध को विरोध किया वो ब्राह्मण ही थे, दूसरे कौन थे? बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को पूरी तरीके से मात कर दिया था, लगभग समाप्त कर दिया था। चंद पतंजलि जैसे पाखंडवादी ब्राह्मण, जो पुष्यमित्र शुंग जैसे विषमता के ऊपर राज खड़ा करने वाले पाखंडवादी ब्राह्मणों ने इस देश को तबाह कर दिया। और उन्हीं के वारस है अभी जो रामभद्राचार्य हो, जो अकल से अंधा है, आंखों से तो अंधा ही है, अकल से अंधा ही है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भगवान किसको कहते हैं। खुद को जगत गुरु कह रहा है, श्री 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 लगा दिया तो खत्म, बड़ा हो गया आदमी। नाम अगर बड़ा नाम करना है तो पीछे लगाओ श्री श्री श्री, वो हो गया बड़ा। 4-5 श्री लगा दिए तो आदमी बड़ा हो गया। अकल से कितना भी अंधा होने दो, उसको कुछ आने दो या मत आने दो, वो आदमी बड़ा हो गया। उसने कहा कि बाबा साहब को संस्कृति नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, इसलिए उन्होंने पाप किया, संस्कृत मनुस्मृति जलाकर। अरे मनुस्मृति ही एक पाप है, उसको जलाने वाला तो पवित्र आदमी जला सकता है उसको, पापी आदमी तो उसे कोई जलाता ही नहीं। और वो पापी है इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं। रामभद्राचार्य सबसे बड़ा पापी है इस देश में, इसलिए वो मनुस्मृति को समर्थन दे रहा है। सर, हम ये भी देखते हैं कि ये विषमता की वजह से ही देश में अभी मैत्री भाव का भी अभाव दिख रहा है। बिल्कुल, अभी जो देखिए, खुद आपके अगर कोई मित्र हो, कोई अभी हिंदू मित्र को अभी वो दुरावा बढ़ गया है। अंबेडकराइट लोगों के अगर हिंदू मित्र है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं दुरावा बढ़ गया है। हिंदू मुसलमान मित्र पहले था, एक जगह खेले, क्रिकेट खेले, गिल्ली डंडा खेले, वो अभी मित्र नहीं रहे, वो बट गए हैं। तो धर्म सर फिर असमानता बढ़ा रही है। यस, ये धर्म जो है, पाखंडवादी धर्म जो है, ब्राह्मणवादी, ये विषमता पर ही उसका जन्म हुआ है। सर, हमें लगता है कि ईश्वर और इंसान का धर्म नहीं हो सकता। एक धर्म मानव के लिए धर्म होना चाहिए। देखिए, धर्म के लिए इंसान नहीं बना, इंसान के लिए धर्म बने हैं। तो कौन सा धर्म क्या सीख दे रहा है इंसान को, और इंसान को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए कौन सा धर्म काम कर रहा है, वही सीख लेनी जरूरी है। वो सीख लेना जरूरी है। यहां पर ब्राह्मणवाद जो है उसने खुद के फायदे के लिए ही ब्राह्मणी धर्म का निर्माण किया, और ब्राह्मणी धर्म जाने के बाद ये हिंदू धर्म का निर्माण ब्राह्मणों ने ही किया। हिंदू धर्म का निर्माण करने के लिए उसमें कौन बीसी का कौन आदमी था? बीसी, जितने भी बीसी की जातियां हैं, हजारों जातियां, उसमें हिंदू धर्म को निर्माण करने में किसकी भूमिका रही? ये तो लाया हुआ है ब्राह्मणवाद ने हिंदू धर्म को, क्योंकि ब्राह्मणवाद विषमता पर खड़ा हुआ है, ब्राह्मणवाद ईश्वरवाद पर खड़ा हुआ है। यानी ईश्वर ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही ईश्वर है। ब्राह्मण खुद को पूजने के लिए, खुद को पूजनीय कहने के लिए ही, पुरोहित बनने के लिए उसने ईश्वर को खड़ा किया। डायरेक्ट अगर मैं पर्दे के सामने आऊं तो लोग जूते मारकर भगा देंगे। मेरे सामने मैं ईश्वर को रख दूंगा और ईश्वर के सामने मैं खड़ा रहूंगा। जैसे कि ये क्लिप बताइए, इस क्लिप के अनुसार ब्राह्मण वह खुद को ईश्वर कहता है, इस भूतल का, ये भूमि पर वो ईश्वर खुद को कहता है। फिर बाकी ईश्वर कौन है? फिर यहां पर ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है, जो भी रोल है ब्राह्मण का है। जैसे को अनिरुद्धाचार्य अभी पका है। हाँ सर, उनका भी एक स्टेटमेंट सीजीआई चीफ जस्टिस है उनके बारे में है।
वो उन्होंने ये कहा है कि भगवान अवतार लेते हैं किसी का यानी वध करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कि सीजीआई जस्टिस ने एक स्टेटमेंट कहा था। हाँ, तो मैंने वो क्लिप सुनी है कि वो किसी का वध करना है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। ईश्वर ने कभी अवतार नहीं लिया, ना तो लेगा। ईश्वरी नहीं है तो अवतार कहां से लेगा? इनको किसी को मारने का है तो ईश्वर को आगे करके ये किसी को मार करके वध कहते हैं उसे। जैसे कि घोड़से ने गांधी जी को मारा और ये लोग कहते हैं कि उसका वध कर दिया। ये इतने घातक लोग हैं भारत देश के लिए और यहाँ के प्रजा के लिए। इन लोगों ने यहाँ के देश के लोगों को पूरी तरीके से गुलाम तो बनाया, उनका जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं बीसी। अक्सर वो अनिरुद्धाचार्य जो है उन्होंने तो ऐसे खुलेआम उनका स्टेटमेंट दिया है, तो फिर अभी वो ये तो एक धमकी के जैसा ही हो गया है सर। यानी वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वो धमकी हो गई कि उनको मारने के लिए कोई भगवान अवतार लेंगे करके, उनको अपनी छाती फाड़ लेंगे के। तो इस धमकी के ऊपर फिर क्या कार्रवाई होगी सर? अभी इसको तो प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर चीफ जस्टिस बीआर गवई को डायरेक्ट एक भारत के चीफ जस्टिस को धमकी मिलती है तो इनके लिए आम आदमी तो कुछ भी नहीं है। ये तो किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं खुलेआम, और ये फिर कहेंगे कि हमने ईश्वर के वास्ते और धर्म के वास्ते वध कर दिया। ये कहते हैं धर्म के वास्ते हिंसा करना कोई हिंसा ही नहीं इनके शास्त्र के अनुसार। उनका सिद्धांत इनका सिद्धांत ही उसी पर है। ये लोग इनके पाखंडवादी धर्म को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको इंसान से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण को छोड़ के बाकी इंसान को ये कीड़े समझते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं समझते। ये लोग जो है इन्होंने इस देश के लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर उन पर राज किया। ये क्षत्रियों को आगे करके उनको क्षत्रिय बना दिया, क्या राजा कुछ बना दिया? राजा का तो कुछ चलता ही नहीं है। ये पूरा किया धरा करने वाले यही लोग हैं। अभी भी जो राजनीति जो भी इस देश में चल रही है, ये ब्राह्मणों के आरएसएस के इशारों पर ही पूरी राजनीति चल रही है। सर हमारा अभी एक आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि ये जो विषमता इस देश में बढ़ रही है, यानी लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ खास किस्म के लोग इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सर हम चाहते हैं कि इस देश में मैत्री भाव हर किसी में दिखाई दे। तो इसके लिए सर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका क्या संदेश रहेगा? अभी जिस मैत्री को जन्म दिया, जिस मैत्री के संदेश को पूरे दुनिया में भारत से गई, उस बुद्ध को मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और बुद्ध के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र करके अभी रामभद्राचार्य खुद को जगत गुरु कहता है। जगत गुरु कौन है भाई? जगत गुरु किसे कहते हैं? इस जगत गुरु को, इस पाखंडी को कोई मानता है? मुसलमान मानता है? अंबेडकरवादी तो मानता ही नहीं है इसके पाखंडीवादियों को। क्रिश्चियन मानता है, सिख के लोग मानते हैं। क्या चंद अंध भक्तों को लेकर के खुद को जगत गुरु, दूसरा तो कोई नहीं कहता जगत गुरु से। ये खुद जगत गुरु होकर बैठे हैं, शंकराचार्य होकर बैठे हैं और खुद को कहेंगे हम जगत गुरु है। इनके जब भी इस देश के बीसी वर्ग का आंख खुलेगा, ये किस बिल में जाके छुपे बैठेंगे पता नहीं चलेगा इनको। देश छोड़ के भाग जाएंगे। वैसे भी समझदार ब्राह्मण तो देश छोड़ के कब का भाग चुके हैं। आप भी देश का लिस्ट निकाल के देखिए, देश छोड़ के जाने वालों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। अभी उनको समझ रहा है आने वाले दिन में जैसे नेपाल में स्थिति पैदा हो गई है, ये इस देश में भी पैदा होगी और इन ब्राह्मणों को हकाल कर भेजा जाएगा बाहर। आपने बिहार में परसों देखे, वो लोग कह रहे थे बिहार में 16,000 कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोगों को निकाल दिया उन लोगों ने। तो वो कह रहे थे कि नेपाल जैसे स्थिति यहां पर भी खड़ा करना है तो ये लोग ऐसा करे। तो दोस्त, तो जिस प्रकार से ये लोग इस देश के लोगों के साथ छल कर रहे हैं, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लोग एक ना एक दिन घूम पलट कर वार करेंगे। लोगों को अभी समझ रहा है ये गोबर खा के पैदा हुआ इंसान अनिरुद्धाचार्य, ये गोबर मूत्र खा के जीता है। और ऐसा आदमी चीफ जस्टिस के ऊपर टिप्पणी करने की इसकी औकात है क्या?
गोबर खा के जिसके दिमाग में गोबर हमेशा हो, जिसके मुंह में हमेशा गोबर मल मूत्र लेके चलने वाला झोली में है आदमी, उसकी औकात है चीफ जस्टिस पर टिप्पणी करे, उनको धमकी दे दे। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी ने सीधा कार्रवाई करने लगाना चाहिए और ऐसे पाखंडियों को जेल में ठूसना चाहिए, जो कि इस देश के शांति के माहौल को और इस देश के तमाम मैत्री, बंधुचारा, भाईचारा को समाप्त कर रहे हैं और विषमता को जन्म देने वाले ऐसे पाखंडियों को जेल में ढकल देना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएंगी।